पिछली बार गैलेक्सी रेसर में ब्लड प्लेनेट टाइटन में मिस्टर ताज से माफी मांगने गया, पर उसने उसे स्कीम से बाहर कर दिया और बाकी लोगों ने भी उसे इग्नोर किया। ताज ने नई अटैक मोड रेसिंग शुरू की और गैलेक्सी में फ्रेंडली मैचेस रखे। क्या रॉय इसके लिए तैयार है? चलो ओवन, गो गो ओवन। स्पाइक गो, भागो। चलो जाओ जल्दी। मुझे नहीं पता था कि इंजन को अपग्रेड करना इतना मुश्किल है। मुझे ये नहीं करना। रॉय, मुझे पता है कि बोर्ड कैसे फोल्ड करनी है, वैसे ही जैसे नूडल शॉप में है, पर ग्रैंडपा बहुत फास्ट फोल्ड कर रहे थे, मैं एक स्टेप भूल गई। अगर तुम मुझे अभी ना दिखाना चाहो तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम फ्री हो तो प्लीज इसे कर दो। जब कस्टमर्स चाय पी रहे होंगे तो उसमें शुगर सर्व करना है। मिस्टर मटेरा, वो मैं भी तो देखूं मेरा चैंपियन किससे परेशान है। द डेमॉन इंजन आजकल तकलीफ में है। सबसे एडवांस इंजन है, इससे कार की स्पीड बेहद बढ़ जाती है, फिर चाहे वो स्ट्रेट वे पे चल रही हो या फिर टर्न कर रही हो। और स्पाइक कार को अटैक अलाउ करने देता है। अगर तुम्हें अपनी कार में ये दोनों चाहिए तो फिर हमें एक्स्ट्रा स्पेस के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि इसमें दोनों आ जाए। इससे गाड़ी का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा और तुम्हारा लेवल भी, और इससे गाड़ी की स्पीड तो जरूर बढ़ेगी। समझ रहे हो ना रॉय? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जब तुम अपनी कार को अपग्रेड करते हो तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हारी कार में स्ट्रेंथ क्या है और तुम क्या एक्टिव करना चाहते हो। फिर तुम अपनी जरूरत के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हो। ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना रॉय? क्या कहते हो? कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता था कि रेस कार को अपग्रेड करने के लिए इतनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अपनी रेसिंग नॉलेज इंक्रीज करने के लिए मुझे और पढ़ाई करनी होगी। पर जब से मैंने द डेविल फाइटर्स के साथ अटैक मोड चैलेंज के बारे में सुना है, मुझे लगता है मुझे अपनी कार को कुछ करना चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे द फ्लेमिंग लाइन को अपग्रेड करने के लिए सभी पॉसिबिलिटीज देखनी चाहिए। अगर कोई अटैक नहीं तो रेस भी नहीं, ये मेरा रूल है और सबको इसे मानना ही पड़ेगा। मिस्टर मटेरा, द अटैक मोड चैलेंज कितना बुरा हो सकता है? ब्लड के साथ रेस में मैंने उसे नहीं देखा, पर मुझे एक तेज झटका महसूस हुआ जो मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए दिया गया था। मैं जैसे तैसे उससे बच तो गया। मैं जीता क्योंकि मैं लकी था। शुक्र है उस वक्त मेरे लक ने मेरा साथ दिया और मैं ब्लड से बाल बाल बच गया। तुमने उसे महसूस किया है, मतलब तुम और भी एक्सपीरियंस हो। द डेविल फाइटर ब्लड से ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है। अगर तुम उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं और बहुत ही अच्छा डिफेंस होना चाहिए। रॉय, एक चीज याद रखो, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। तुम ये मत भूलो कि जीत की चाबी है रेसर का पेशेंस, और द फ्लेमिंग लाइन में अभी भी काफी सारी खामियां हैं। तुम्हें उसे अपग्रेड करना चाहिए, समझे? वैसे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो सिर्फ एलिमेंट्री स्टफ था। अगर तुम्हें और जानना है तो सिंडी से पूछो, वो तो इसमें एक्सपर्ट है और सिंडी तुम्हारी जरूर हेल्प करेगी। सिंडी? वो इसकी एक्सपर्ट है? हाँ, तुम ये मत भूलो कि सिंडी तुमसे पहले से क्लब मेंबर है और वो मुझे कार असेंबल करने में भी मदद करती है। ये देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर दिखाता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये देखो, फ्रंट लीडिंग व्हील को इंस्टॉल करने के लिए कौन सी कार सूटेबल है? क्या मैं उसे द फ्लेमिंग लाइन में इंस्टॉल कर सकता हूँ? सिंडी, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। ये तुम्हारे बिना नहीं हो पाएगा। मिस्टर ताज, 80% कार एनालाइज हो चुकी है। इसके बाद डिजाइन, मटेरियल और कार का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। हमने कार के फंक्शंस पहले ही डिस्कवर कर लिए हैं। हम सिर्फ आपके एक ऑर्डर पर काम आगे बढ़ा सकते हैं। आपके ऑर्डर का इंतजार है। गुड जॉब, वेल डन। मिस्टर ताज, पिछले क्वार्टर के नुकसान को कवर करने के लिए द टाइटन एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट ने हमारे बिजनेस स्ट्रेटजीज को रिकंसिडर करने के बारे में सोचा है।
और आने वाले लॉसेस से बचने के लिए क्या हमारे पास कोई और तरीका है? अगर हमने कुछ नहीं किया तो मुझे डर है कि कहीं हमें ही कुछ बुरा। अपना मुंह बंद करो और सॉल्यूशन के बारे में सोचो। मिस्टर ताज, और क्या कहना चाहते हो? प्रोफेसर जेम्स ने कहा कि 80% कार्स एनालाइज हो गई है और द फ्लेमिंग एलिमिनेट होने वाली है और फिर हमारा एंटरप्राइजेस फिर से पावरफुल हो जाएगा। लेकिन जेम्स के बोलने के हिसाब से एक छोटी सी। प्रोफेसर जेम्स, जितना जल्दी हो सके हमें ये काम खत्म करना है। मिस्टर ताज, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए रोजाना मैं तुम्हें कितने सारे पैसे देता हूँ और तुम कहते हो ये मुश्किल है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिस्टर ताज बहुत स्मार्ट है, मेरे कहने से पहले ही उन्होंने सोच लिया। आ आ आ आ अगर तुमने जानबूझकर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ कभी राइड नहीं करूंगी। इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही कहा था तुम्हें ग्रैंडपा से जल्दी मिलना है, तो इस रास्ते से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं भूल गई, मैं वहाँ खुद ही जा रही हूँ। अरे ये क्या है? तुमने तो अपनी मेहनत वेस्ट कर दी। क्या तुम्हें ये चाहिए? ये देखो। मुझे वापस दे दो, मैंने ये करने में बहुत समय लगाया है। या मास्टर ली, ये चिकन बहुत ही टेस्टी है। इसकी खुशबू से हर बार मेरे मुंह से पानी आ जाता है। ठीक है, मैं आपके लिए भी एक लाता हूँ। कम ऑन, जल्दी करो। अरे हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये लो तुम्हारे मनपसंद नूडल्स। वाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे तुमसे जलन हो रही है। तुम्हारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है और तुम्हारे ग्रैंडसन ने तुम्हारे परिवार का नाम रोशन जो किया है। क्या आपको पता है कि उस खतरनाक रेस के बाद सब लोग आपके रॉय के बारे में कितनी बातचीत कर रहे हैं? उसने अपने फैमिली का नाम रोशन कर दिया है। देखो तुम। ग्रैंडपा को मत देखने दो, मैं पीछे के दरवाजे से जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। तुम किस्मत वाले हो मास्टर ली। ग्रैंडपा, मैं ये आपको थैंक यू कहने आई हूँ। थैंक यू। मुझे थैंक यू कहने आई हो, पर किस लिए? मैं उस दिन नूडल्स लेने आई थी, तब आपने मुझे पेपर बोर्ड फोल्ड करना सिखाया था, इसलिए। ये लो तुम्हारे लिए। हाँ, प्रीटी बोर्ड्स। क्या आप मुझे इन्हें फोल्ड करना सिखा सकते हैं? मैं इन्हें क्लब के मेंबर्स को शुगर सर्व करने के लिए यूज करना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे वो सिखा देंगे ग्रैंडपा? मुझे वो बहुत पसंद आई थी ग्रैंडपा, प्लीज मुझे सिखा दो। ये लो तुम्हें सिखाता हूँ तुम्हारे। यस, थैंक्स ग्रैंडपा। मैं आपको वो बोर्ड्स देने वाली थी जो मैंने फोल्ड की थी, पर वो पानी में गिर गई। कोई बात नहीं, तुम एक अच्छी लड़की हो। नूडल्स के लिए थैंक यू, मैं जा रही हूँ। ग्रैंडपा, प्लीज रॉय को मत डांटना, वो मेरी गलती थी। ओके। रेस जीतने के बाद रॉय कुछ खुश नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसे कोई टेंशन है। उसे पहले जैसा खुश कैसे किया जाए? रॉय, एक चीज याद रखो, वर्क हार्ड प्ले हार्ड, समझे? अगर अटैक नहीं तो रेस नहीं, ये मेरा रूल है, समझे? अटैक मोड्स, वो क्या चीज है? अब मैं चैंपियन हूँ, मैं किसी से क्यों डरूं? लेकिन मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा सिर भी दुख रहा है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। फिनिशिंग लाइन बस आने ही वाली है। रॉय, वहीं रुक जाओ, तुम्हें ये रेस जीतनी ही है किसी भी कीमत पर।
मेरे हाथ और कंधे सुन्न हो गए हैं। ये क्या हो रहा है? अटैक मोड्स, हाउ रिडिक्यूलस। मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मैं नर्वस हो रहा हूँ। रॉय, तुम यूजलेस हो। क्या बकवास है अटैक मोड्स? याद रखो, तुम रेस के साथ इतना ही कर सकते हो। मत भूलो कि रेस में जीत की चाबी है रेसर का पेशेंस, और द फ्लेमिंग लाइन में अभी भी काफी सारी खामियां हैं। तुम्हें उसे अपग्रेड करना चाहिए, समझे? जब तुम अपनी कार को अपग्रेड करते हो तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हारी कार में स्ट्रेंथ क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ, फ्रंट लीडिंग व्हील को इंस्टॉल करने के लिए कौन सी कार सूटेबल होगी? क्या मैं ये द फ्लेमिंग लाइन में इंस्टॉल कर सकता हूँ? सिंडी, तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम ये कर सकती हो? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें पहले क्या चाहिए। अपना डिफेंस इंक्रीज करने के लिए तुम अपनी कार की स्पेस इंक्रीज कर सकते हो, और टायर्स, लीडिंग व्हील्स, बैटरीज, गैस, ये सब चीज तुम अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। अटैक्स के लिए हमारी टेक्नोलॉजी अभी सपोर्ट नहीं करती, पर हमारे पास क्लब में स्पाइक और कुछ डिफेंस पार्ट्स है। द डिफेंस पार्ट्स में हमारे पास है फ्रंट डिफेंस और बैक डिफेंस। रॉय, तुम्हें कुछ भी करके ये मैच जीतनी ही होगी, समझे तुम? मैं अपने आप नहीं जीत सकता। मुझे इसके लिए सिंडी की मदद लेनी ही होगी, और उसकी भी जिसने मुझे रेसिंग से इंट्रोड्यूस करवाया, गैलेक्सी। हे, वहीं रुको। तुम मेरे बहन के दोस्त हो, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा, बस मेरे लिए एक थंडरिंग हॉक बना कर दो, जल्दी। गैलेक्सी, गैलेक्सी। गैलेक्सी, तुम बहुत लेट हो चुकी हो, तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है। गैलेक्सी, सब घर जा चुके हैं और तुम अभी भी अकेले इन पार्ट्स पर रिसर्च कर रहे हो। मैं तुम्हें कंपनी देना चाहती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर आराम करो, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। जाओ जल्दी, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। कैप्टन, सिमुलेटर्स पे आ जाओ। चलो, ओवन के अगेंस्ट खड़े होते हैं। हाँ, कैप्टन की टीम हमेशा जीतती है। कैप्टन, मत जाओ। मैंने खुद से वादा किया था, अगर मैं हार गया तो मैं कभी रेसिंग नहीं करूंगा। मुझे वो अपना वादा पूरा करने दो। हाँ? गैलेक्सी, चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। मैंने कहा ना तुमसे, मैं फिर से रेसिंग नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है और मैं अपने खुद के वादे कभी नहीं तोड़ता। मुझे वो पसंद नहीं है। पर हमें ये मुश्किल चैलेंज फेस करना ही होगा। जीतने के लिए मुझे तुम्हारी और सिंडी की हेल्प चाहिए ही, किसी भी हालत में। मिस्टर मंटेरा कहते हैं कि तुम्हारी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या तुम? और कुछ मत कहो, मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। तुम चुप रहो। गैलेक्सी, सिंडी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पावर रैक से मिलते जुलते हो? ये देखो, मैंने तुम्हें इस तरह से मुझे देखने के लिए नहीं कहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कार को अच्छी तरह से देखो। ये रेसर बेस्ट है, इसके साथ तुम उस बच्चे को हरा सकते हो, और हम इसे प्लेनेट टाइटन में रिलीज करेंगे। उन्हें कहने दो जो कहना है। प्रोफेसर जेम्स, वेल डन। मैं आपको इसका इनाम जरूर दूंगा। पर एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। इसका डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका फंक्शन इंटर रिलेटेड है, इसलिए थियोरी में एनर्जी साइकिल में सर्कुलेट होती है। हम उसे कहते हैं दी एनर्जी सर्किट। लेकिन काफी टेस्ट करने के बाद हमने ये पाया कि ये सर्किट इनकम्प्लीट है। इस सर्किट को पूरा करना होगा। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर जेम्स? सर्किट का एक पार्ट मिसिंग है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए कार एक्सपेक्टेशन से 30% कम है। हालांकि ये नॉर्मल कॉम्पिटिशन में फास्ट लगती है, पर ये अंत में लूज आउट हो सकती है और एक नॉर्मल रेस कार की तरह चल सकती है। इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना होगा, जल्द से जल्द। फिर क्या सोल्यूशन है इसका? इसका एक ही सोल्यूशन है, इन्वेंटर से इसके मिसिंग पार्ट को लाना। पर वो काम तो मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा काम करोगे। मेरा टारगेट है येलो रिवर। गैलेक्सी,
रॉय, स्लो डाउन रॉय। मैंने पहले ही कहा था कि पहले मुझे ट्राई करने दो। मैंने पहले अरे मैं छोटा हूँ ना, मुझे ट्राई करने दो, मैं छोटा हूँ, ऐसे क्या कर दो। पॉल, पीट, अब से हम सब एक टीम है। हम एक साथ ट्रेनिंग लेंगे और रेस जीतेंगे। क्या टीम? हाँ, हम साथ में ट्रेनिंग लेंगे। गो वाह! ऑसम। रॉय जल्दी वापस घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए चिकन नूडल्स बनाया है। टेस्टी नूडल्स। नूडल्स। आते वक्त पॉल और पीट को भी लेके आना। लेट्स गो। हम तुम्हारे दुकान पर इंतजार करेंगे। रॉय, मेरे भाई से बात करो, वो दो डेविल फाइटर्स के साथ चैलेंज में तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम देखना, मैं उसके बिना भी ये कर सकता हूँ। वो सच में अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है। हे, रॉय हमारे पास है, तुम अपने सीक्रेट के बदले उसे एक्सचेंज कर सकते हो, समझ गए? पॉल, पीट, पुलिस को फोन करो जल्दी। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। रॉय, रॉय, रॉय। ग्रैंडपा! रुक जाओ ओल्ड मैन, हिलना मत। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे अपना वो सीक्रेट दे दो और अपने ग्रैंडसन को लेकर जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक नूडल शेफ हूँ, मुझसे तुम्हें क्या लेना देना है? मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, वो रेसिंग के बारे में है, उसका सीक्रेट। कौन सा सीक्रेट? कौन सी रेसिंग? वो वहाँ पर है, चलो जल्दी। ऐसे काम करना, अपनी पहचान जाहिर मत होने देना। मैं इतने जल्दी नहीं हार जाऊंगा सर। अपने ग्रैंडसन को बचाना चाहते हो तो बचाओ। ग्रैंडपा! ग्रैंडपा! जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। ग्रैंडपा! ग्रैंडपा! ग्रैंडपा, ये सब मेरी गलती है, नहीं तो आपको चोट नहीं लगती। मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडपा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। मेरी बात सुनो, आज से जब भी तुम बाहर जाओगे अपना ध्यान रखना। तुम्हें बहुत अलर्ट रहना होगा रॉय, बहुत ही अलर्ट। ग्रैंडपा, वो बुरा लड़का कौन था? वो आपसे किस सीक्रेट की बात कर रहा था? क्या चल रहा है? क्या ये रेसिंग से रिलेटेड है? आप मुझे कुछ बताइए ग्रैंडपा। मैंने बहुत सालों तक तुमसे छुपाए रखा, पर अब तुम्हें बता ही देता हूँ। काफी समय पहले रेसिंग एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स हुआ करता था। हर साल एक एनुअल रेस होती थी। ग्रैंडपा, आप और डैड बहुत अच्छे रेसेस हुआ करते थे ना? मुझे ये नहीं पता था। तुम्हारे डैड ने परफेक्ट रेसर कार डिजाइन की थी, द फ्लेमिंग लायन और दूसरी द पावर रेक्स। क्या? द पावर रेक्स? ये तो वही कार है ना जो द डेविल फाइटर्स के स्पीड ड्रैगन के पास है। और उसमें कुछ ऐसा किया था जो उनके साथ मिलकर इन्वेंट किया गया था, और वो पेंडेंट उसकी निशानी है। ये पेंडेंट? जैक गैलेक्सी को ढूंढ लेता है। जैक को उससे क्या चाहिए? उस हेड्स के बाद रॉय हमेशा छत पे रहता है। कोई उसके पीछे अचानक आ जाता है। क्या गैलेक्सी अपनी हिम्मत जुटा के द डेविल फाइटर्स का चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? क्या वो रॉय का साथ देगा?